वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है टू क्लियर मैसेज, फिर से शुरू हुआ नाटक। तो ये रीडिंग जो है गाइस आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी अपडेट है, या आप कह सकते हो कि करंट फीलिंग्स है। और इस रीडिंग को मैंने 3 ऑप्शंस में रखा है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे। बाकी टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं गाइस, ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है आपको उतना ही रखना है। बहुत ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है या बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं या उनकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर, उसमें बहुत जल्दी जल्दी चेंज आ रहा है। ये पर्सन मूडी भी हो सकते हैं कि अभी इनका मूड अच्छा है तो थोड़ी देर बाद इनका मूड फिर से बदल गया है, गुस्सा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको भी नाराज़ कर रहे हैं, खुद भी अंदर ही अंदर अपने इमोशंस को दबा रहे हैं। ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी आई है। बाकी यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स हैं जो डिस्टेंस को दिखाते हैं, दूरी को। और ये दूरी इमोशनल ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए जो प्यार है वो ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन दूरी आ गई है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान अगर आप ही के शहर में रहते हैं तो कांटेक्ट नहीं कर रहे, और अगर कांटेक्ट करते हैं तो आपको क्लैरिटी नहीं देते, क्योंकि मुझे यहाँ पे बार बार डिस्टेंस का कार्ड मिल रहा है। और इस ऑप्शन में तो काफ़ी सारे कार्ड्स एक के बाद एक डिस्टेंस को दिखा रहे हैं, दूरी को दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कहीं दूर रहते हो, ये भी हो सकता है। और जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर में हैं, उन्हीं के घर के आसपास हैं, या फिर अगर घर के आसपास नहीं हैं लेकिन आप एक ही शहर से हो, तो भी इनके दिल में ऐसा चल रहा है कि वो आना भी चाहते हैं और खुद को रोक भी रहे हैं। ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों से भी रेजोनेट करेगी, और जो लोग डेली बातचीत करते हैं उनसे तो करेगी ही करेगी। फिर यहाँ पे अगला जो कार्ड है वो है लव में एफर्ट डालने का, कोशिश करने का, और अपने प्यार को दुनिया के सामने स्वीकार करने का कि मैं अब अपने प्यार के लिए रेडी हूँ। पहले शायद ये सीक्रेट या हिडन रिलेशन आपसे बनाकर चल रहे थे कि किसी को पता ना चले कि आप दोनों एक रिलेशन में हो, लेकिन अब ये चाहते हैं कि इस बात को अगर कोई पता भी कर लेता है या दुनिया वालों के सामने ये रिलेशन जाहिर भी हो जाता है तो वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। और एक और बात बता दूं, इस ऑप्शन में कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, या आप मैरिड हो सकते हो, या पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, या फिर ये डिवोर्स्ड हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। इनको लगता है कि ज़िंदगी में प्यार के लिए भी मुझे टाइम निकालना होगा। अभी इन्होंने पिछले कुछ ही घंटों पहले, चाहे ये अभी से पिछले 3 घंटे हों, 8 घंटे हों, 11 घंटे हों, 14 घंटे हों, 19 घंटे हों या 27 घंटे हों, आपको ऑनलाइन चेक किया है।
और कुछ लोगों ने खुद इस पर्सन को ऑनलाइन चेक किया है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी ना बहुत सिमिलर आ रही है। कलर्स की मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ। आजकल आपकी रीडिंग्स में कलर्स बहुत निकल कर आते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है जिन लोगों ने कलर्स को अपनी लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट किया है। काफ़ी लोगों ने बताया कि हम ऐसी चीज़ों में मानते नहीं थे कि रंग हमारे जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन जिन्होंने पिछले 1-2 महीनों में कलर थेरेपी को यूज़ किया है उनके फीडबैक मैंने इंस्टाग्राम पे लगाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो जाके फॉलो कर सकते हो, फीडबैक के स्क्रीनशॉट देख सकते हो, और जिन लोगों के पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आए हैं उनके फीडबैक भी मैंने इंस्टाग्राम पे लगाए हुए हैं। और गाइस ध्यान रहे, इंस्टाग्राम का मेरा एक ही अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि हमें इंस्टाग्राम अकाउंट आपका मिल नहीं रहा, तो टॉक थ्रू टैरो के नाम से इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे अकाउंट तो आपको दिख जाएगा। अब आते हैं इस पर्सन की आपके लिए जो सोच है वो भी बदल रही है। ये पर्सन आपके प्यार को फील भी कर रहे हैं और आपके प्यार को कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। नेक्स्ट लेवल क्या होता है किसी भी रिलेशन में? अगर आप प्यार करते हो तो आप उस इंसान के साथ हमेशा सारी उम्र साथ रहना पसंद करोगे। तो कमिटमेंट की बात करूं, हो सकता है कि अभी तक ये कमिटमेंट से भाग रहे थे क्योंकि इनको लगता था कि आप इनके लिए एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाओगे, क्योंकि किसी को सारी उम्र अपने साथ रखना, चाहे लिविंग रिलेशन में रहना हो चाहे शादी करके रखना हो, हमें उस इंसान की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो इनकी एनर्जी में ये जो चेंज आ रहा है ना, ये काफ़ी महीनों बाद आया है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कई सालों से आप ट्राई कर रहे हो कि मुझे इनसे कमिटमेंट मिल जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो अभी 2 क्लियर यहाँ पे मैसेज है। ये चैनल्ड लव मैसेज है जिसमें पहला मैसेज आया है, तुम्हारे अलावा मैं किसी और के साथ नहीं रह सकता, तुम्हारे प्यार ने मेरे दिल को जीत लिया है, आई लव यू। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि इस पर्सन को आपसे प्यार है और ये प्यार इनको फील हुआ है आपसे दूर जाकर। जो टाइम इन्होंने अकेले में गुजारा, जो टाइम इनको मिला आपके प्यार को समझने का, अगर इनको किसी थर्ड पार्टी ने ठोकर मारी है, दोस्तों ने इग्नोर किया है, या इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई नहीं समझ पा रहा, मेरी फीलिंग्स को कोई फील नहीं कर पा रहा, और एक आप थे जो बिना कहे मन की बात को पढ़ लेते थे, चाहे आप इनके चेहरे के हाव भाव से या इनके बॉडी लैंग्वेज से या इनके जेस्चर से भांप लेते थे कि ये पर्सन के साथ कुछ तो गड़बड़ है। और मज़े की बात क्या है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं कर्मा भी बैकफायर कर रहा है। काफ़ी लोग कर्मा थ्योरी में बिलीव नहीं करते, उनको लगता है कर्मा क्या है, कुछ नहीं है, किसने देखा है किसके साथ बुरा होता है। लेकिन जो हम लोगों के साथ बुरा करते हैं वो घूम फिर के हमारी तरफ भी लौट कर आता है। ज़रूरी नहीं है कि वो 1 महीने में आए, हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, पर आता ज़रूर है। दूसरा क्लियर मैसेज है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैंने तुम्हारे बगैर अपनी खाली ज़िंदगी को गुज़रते हुए देखा है, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना, आई एम सॉरी। ये हुई ना बात गाइस,
आज के दोनों चैनल्ड मैसेज ये क्लियर करते हैं कि इस पर्सन को आपका प्यार भी चाहिए, आपका सपोर्ट भी चाहिए, और ये डर भी रहे हैं कि आप इन्हें छोड़कर आगे ना बढ़ जाओ। हो सकता है कुछ लोगों ने इस इंसान से किनारा किया हुआ है ताकि इस इंसान को सबक मिले, और वो काम कर रहा है। ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आज कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है थैंक यू डिवाइन। अगर कोई एंजल नंबर दिखता हो जैसे 111 वो भी लिख सकते हो। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 2 में या 3 में गया हो तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। एक और बात बता दूं, इस रीडिंग में राशियां भी सारी निकल कर आई हैं, और जिन लोगों को पार्टनर की राशियों का पता नहीं है कि उनके ज़ोडिएक साइन क्या हैं, तो भी ये आपसे रेजोनेट करेगी। आइए बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का तीसरा ऑप्शन चूज किया है, आप लोगों के लिए गाइस, सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी एक डरे हुए इंसान की है, जो डर रहा है जिंदगी में प्यार को एक्सेप्ट करने से। बहुत लोगों को ना सच्चा प्यार हजम नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ फ्रेंडशिप रखना, टाइम पास करना, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट करना, अफेयर रखना, यहीं तक एक रिश्ता चलाते हैं। जब बात आती है शादी पर तो ऐसे लोग वहीं पे साथ छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, या झूठ बोलकर टाइम मांगते रहते हैं कि अभी मैं सेटल डाउन नहीं हूँ, अभी मेरे पास फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है, मुझे पहले अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, फिर मैं परिवार से बात करूँगा या करूँगी, उसके बाद हम शादी का सोचेंगे। तो ऐसे करते करते ना कई बार तो सालों साल निकल जाते हैं। और इस ऑप्शन में मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर को आपके प्यार ने ना सबक दिया है। आप में से कुछ लोग इस इंसान से बात नहीं कर रहे, मन बहुत है आपका इनसे बात करने का, इन्हें मिलने का, इनके पास जाने का, बट आपने खुद को रोका हुआ है। वजह क्लियर है कि आप चाहते हो कि इस इंसान को आपके प्यार की वैल्यू समझ आए। और दूसरी तरफ इसी ऑप्शन में वो लोग भी हैं जिनका ध्यान ऑप्शन 1 में और 3 में भटक गया था, और फिर आपने ऑप्शन 2 को चुना। अगर ऐसा आपके साथ बहुत बार होता है कि आप एक ऑप्शन नहीं चुन पाते, आपको कम से कम लगता है कि मुझे 2 ऑप्शन सुनने चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपके चक्रास बैलेंस नहीं है। स्पेशली आपका थर्ड आई चक्रा, आपका रूट चक्रा और क्राउन चक्रा, ये 3 चक्रा आपको अपने बैलेंस में लाने हैं। और गाइस, जिन लोगों को अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा शक रहता है कि मेरे पर्सन थर्ड पार्टी में है, मेरे पर्सन पहले जैसा प्यार मुझे नहीं करते या मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो ऐसे लोगों को अपने पर्सन को चेज नहीं करना। चेज करने से मेरा मतलब है कि उनके पीछे भागना नहीं है। दिन में अगर आप कई बार उनका सोशल मीडिया देखते हो, चाहे आपने कोई फेक आईडी बनाई हुई है, कोई फेक अकाउंट क्रिएट किया है सिर्फ उन पे नज़र रखने के लिए, तो बहुत ज़्यादा बार ना देखें, मिनिमम 3 बार देखें, 3 से ज़्यादा नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, सुबह उठकर भी उनका सोशल मीडिया चेक करेंगे कि आज उन्होंने क्या नया डाला है, कब ऑनलाइन आए, कितनी बारी ऑनलाइन आए, फिर दोपहर को चेक करेंगे, शाम को करेंगे, रात को करेंगे, आधी रात को करेंगे, सुबह जल्दी उठकर करेंगे। ऑफिस में काम कर रहे होंगे तो कई बार मोबाइल पे चेक करना शुरू कर देंगे कि पर्सन क्या कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी को चेजिंग एनर्जी कहा जाता है कि आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे उन्हें बिना देखे, उनके बिना आप अपनी लाइफ को समझ रहे हो ज़ीरो, कि मेरी लाइफ कुछ नहीं है, खाली है,
इस एनर्जी में आपको नहीं रहना। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, हैप्पी रहोगे, पॉजिटिव रहोगे और ऐसा यूनिवर्स को साइन दोगे कि मुझे यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है कि मेरा रिलेशन मेरा है, हम दोनों के बीच में जो भी चल रहा है वो टेम्परेरी फेज है, बहुत जल्दी हम मिल रहे हैं, बहुत जल्दी हम रोमांस कर रहे हैं और बहुत जल्दी हमारे बीच में जो प्यार है, हमारा जो रिलेशन है वो ब्यूटीफुली ग्रो कर रहा है। जब आप इस सोच के साथ रोज़ अपने दिन को जियोगे तो बहुत जल्दी ये पर्सन रीयूनाइट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ नो कांटेक्ट वाले सबसे ज़्यादा टैरो कार्ड्स निकल कर आए हैं। 70% यहाँ पे लोगों का रिलेशन इन एंड आउट चल रहा है, कभी बात होती है कभी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ हो सकते हैं जिनके पार्टनर पिछले कई महीनों से आपसे कांटेक्ट ही नहीं कर रहे। ओनली 30% लोग ऐसे हैं जिनका डेली कांटेक्ट है और आपको अपने रिलेशन में बहुत सारी उम्मीदें भी हैं, लेकिन हर बार आपको लगता है पार्टनर उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। जितनी बार भी आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हो, पर्सन अपनी ज़िद पे रहते हैं और इस पर्सन की लाइफ से अभी थर्ड पार्टी ख़त्म नहीं हुई। शायद एक ये वजह भी है कि पर्सन का ध्यान पूरी तरह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहा। जब हमारी लाइफ में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही नेचुरल है कि इंसान का ध्यान भटक जाता है। अब यहाँ पे मुझे 2 क्लियर मैसेज मिले हैं उन लोगों के पार्टनर के जो आपकी ज़िंदगी में कम बैक करने वाले हैं, वापस आने वाले हैं। पहला मैसेज है, तुमने सही कहा था, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। इस दुनिया में मुझे किसी ने सच्चा प्यार नहीं किया। आज पता लगता है तुम्हारा प्यार मेरे लिए कितना सच्चा था। आई एम सॉरी। ये मैसेज अपने आप में बहुत ही क्लियर आंसर है। अगर आपको डाउट होता है कि पार्टनर मुझे प्यार नहीं करते या पर्सन ने बहुत ज़्यादा वेट करवाया है, मुझे अपने प्यार में तड़पाया है, मुझे इग्नोर भी किया है, जब मुझे इनकी ज़रूरत होती थी तब ये मुझे टाइम नहीं देते थे, या जब भी मैं इनसे प्यार से बात करने की कोशिश करती थी या करता था तो ये पर्सन मेरे इमोशंस को वैल्यू नहीं करते थे, या तो उन्हें मजाक में टाल देते थे या ऐसा फील करवाते थे कि ठीक है तुम मुझे प्यार करते हो तो इसके लिए मैं तुम्हारा फ़ोन भी उठा लेता हूँ, तुम्हें मैसेज भी कर लेता हूँ। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि पहले ये पर्सन मेरे प्यार में कितने पागल थे कि मुझे किसी और की तरफ जाने देता नहीं था। अब इनको ऐसा क्या हुआ है कि मैं इनको कॉल पे कॉल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सामने वाला मुझे समझ ही नहीं रहा। तो आपके रिलेशन में ना बहुत ड्रामेटिकली चीज़ें बदली हैं। ये कोई कार्मिक रिश्ता भी हो सकता है। अक्सर ऐसे रिलेशनशिप जो सडनली ब्रेकअप में बदल जाते हैं और सडनली लाइफ में रीयूनियन हो जाता है, हाई चांसेस होते हैं कि ये रिश्ते कार्मिक होते हैं। कुछ कार्मिक रिलेशन हमारे पास्ट लाइफ से भी जुड़े होते हैं। और यहाँ पे सोल कनेक्शन के भी कार्ड्स हैं, ट्विन फ्लेम एनर्जी भी है। तो आज सारी ही एनर्जी के कार्ड्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए कार्मिक सिचुएशन अभी आप दोनों के बीच में चल रही है। डोंट वरी, अगले महीने जो पोर्टल खुलने वाला है ना, उस टाइम के आसपास काफ़ी लोगों के रिलेशन में काफ़ी कुछ नया होगा। वो क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको अगले महीने के पोर्टल पर रीडिंग जो देने वाली हूँ, उस रीडिंग को आपने ज़रूर सुनना है। अभी अगला जो चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारे ऊपर पिंक ड्रेस बहुत सुंदर लगता है, प्लीज़ अगली बार पहन कर आना। तो पिंक कलर लव का कलर है। पिंक कलर को शुक्र से जोड़ा जाता है, वीनस प्लैनेट्स के
एनर्जी के साथ। और शुक्र फेमिनिन एनर्जी है, लेकिन मेल के लिए शुक्र उसकी वाइफ का कारक है। जिन लोगों की मैरिज नहीं होती या मैरिज में बहुत डिले आता है, चाहे वो फीमेल हो या मेल, कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह कमज़ोर है, पीड़ित है या ऐसी डिग्री में है जो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा। तो अगर आप मुझसे रेमेडीज़ लेना चाहते हो कि अपनी लव लाइफ को मैरिज में कैसे कन्वर्ट करें या जल्दी शादी कैसे करें, चाहे वो फर्स्ट मैरिज हो, सेकंड मैरिज हो, थर्ड मैरिज हो, और अपनी लाइफ से अगर आप थर्ड पार्टी को निकालना चाहते हो या ब्लैक मैजिक रिमूव कराना चाहते हो, तो सारी जो जानकारी है पेड कंसल्टेशन की वो डिस्क्रिप्शन में लगी है। आज की रीडिंग यहीं तक थी, सारी राशियां निकली हैं। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है थैंक यू डिवाइन। कोई भी एंजल नंबर दिखता हो उसे भी कमेंट में डाल दो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। आज का ऑप्शन थर्ड जिन भी लोगों ने चुना है, आप लोगों के पार्टनर आपके बारे में फिलहाल जो सोच रहे हैं वो एनर्जी मिरर कर रही है, क्योंकि आप भी इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और ये अभी से नहीं सोच रहे। पिछले 10-12 दिन आपके इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में निकले होंगे। अगेन रिपीट कर दूं कि ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है गाइस, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों ने पिछले 10-12 दिनों में पार्टनर को रात दिन याद किया हो सकता है कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा याद किया हो, कुछ लोग इमोशनल भी हो गए हों और कुछ लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान ना दिया हो। तो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने पिछले 10-12 दिनों में हाई ऑन इमोशंस या ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी को फील किया है, वो लोग कहीं ना कहीं पर्सन से रीयूनियन चाहते हैं। कुछ लोगों का पार्टनर के साथ रीयूनियन नहीं है और रीयूनियन होने में मुझे लगता है टाइम है गाइस। अगले महीने पोर्टल जब ओपन होगा उसके आसपास एनर्जी शिफ्ट होंगी, लेकिन वो सबके लिए रीयूनियन का एनर्जी लेकर आए ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन काफ़ी लोगों का रीयूनियन अगले महीने पोर्टल के आसपास होने की संभावना बन रही है। रीयूनियन से मेरा मतलब कांटेक्ट में दोबारा आना, या उनके बारे में कोई दोस्त आपको बता दे कि वो आपसे कांटेक्ट में आना चाह रहा है या आना चाह रही है, तो आप खुद भी उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। फिर अगला कार्ड है यहाँ पर द एम्परर एंड द एम्प्रेस का। वाओ, ये जोड़े का कार्ड आ गया, यानी कि कपल है टैरो के अंदर और ये दोनों ही पावरफुल कपल हैं। ये कोई ऐसे वैसे ऐरे गहरे नत्थु खैरे वाले कपल नहीं है। इन दोनों में पावर है, ज़ील है, एंथुजियाज़म है, पैशन रखते हैं ये लाइफ को लेकर। प्यार हो या करियर हो या कोई कंपटीशन हो या कोई भी एडवेंचर हो या रिस्क लेना हो, ऐसे लोग पीछे नहीं हटते। और द एम्परर का मतलब ही होता है महाराजा। तो महाराजा किसी के आगे झुकता नहीं है, राजा से भी ऊपर होता है महाराजा। और महाराजा की बात पत्थर पे लकीर भी होती है। महाराजा की एनर्जी में ज़िद्दीपन भी होता है, कड़कपन भी होता है, लेकिन अंदर से दिल सॉफ्ट होता है। बाहर से उसका आउटर अपीयरेंस दुनिया वालों को लगता है कि ये तो बहुत सख्त मिजाज है, लेकिन महाराजा अंदर से बहुत कंपैशनेट, बहुत ज़्यादा लविंग, लोगों के प्रति एम्पैथी रखना, लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना, ऐसी एनर्जी में होता है। और महाराजा को पूरा करती है उसकी महारानी द एम्प्रेस, और ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। महारानी की एनर्जी होती है नर्चर करना,
अपनी गाइडेंस से दूसरे लोगों को हीलिंग देना, अपने दयालु स्वभाव को तब शो करना जब बहुत ज़्यादा जो स्थितियां हैं या परिस्थितियां हैं हाथ से निकल जाएं, क्योंकि महारानी भी सामने से कड़क लगती है, लगता है इसमें ईगो है, लगता है इसमें एटीट्यूड है, लगता है कि ये गुस्से में रहती है, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, मोम दिल है। दो मीठी बातें प्यार से कर ली तो सामने वाले का आपके लिए प्यार जो है वो और भी ज़्यादा गहराई से बाहर आना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों ही आपके पर्सन की सोच में नज़र आ रहा है। जो लोग अपने मेल पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी का तालमेल बना रहे हैं। उन्हें आप अपनी महारानी लगते हो, और जो लोग अपने मेल पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप उनके लिए महाराजा हो। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ मेल हो या फीमेल हो, एनर्जीज हो फेमिनिन या मैस्कुलिन, दोनों तरीके से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी कि उनके दिल में आपको लेकर रिस्पेक्ट भी बढ़ गई है, और इस पर्सन को ये भी लगता है कि यही वो इंसान है जो मुझे कंप्लीट करता है या करती है। वो आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं। फिर यहाँ पे मैं राशियों की बात करूँ तो इस वाले ऑप्शन में सारी ही राशियाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि सभी ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ दिख रहे हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। और इस वाले ऑप्शन में ना मुझे आर्क एंजल गैब्रियल का कार्ड और आर्क एंजल शैमुअल का कार्ड, ये दो कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील करवा रहे हैं कि आपको हीलिंग दी जा रही है। यूनिवर्स की पावर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग को लेकर आ रही है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं और आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं कि आपका जो अवचेतन मन सोचता रहता है, अब आपकी सोच में वो चेंज आएगा कि अब आप नेगेटिव की जगह पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे कि मेरा और मेरा रिलेशन, हम दोनों ही लाइफ में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, केयरिंग हैं, लविंग हैं, हमारा रिश्ता हारमोनियस है, हमारे रिश्ते में सिर्फ प्यार ही प्यार है, और हमारे जीवन में कोई भी थर्ड पार्टी इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। तो आपके अंदर ये एनर्जी आ रही है, या तो रीडिंग्स को सुन सुन कर आ रही है, या फिर आपने अपने माइंडसेट को चेंज करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे मैं दो क्लियर मैसेज देख पा रही हूँ जो मुझे चैनल्ड हुए हैं। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कई बार अकेला छोड़ा था, बट अब तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं लौट रहा हूँ। ये मैसेज उनके लिए जिनके पार्टनर ने ना अचानक ये रिश्ता या तो ख़त्म कर दिया या गोस्ट कर दिया आपको। गोस्टिंग एनर्जी दुनिया की सबसे वाहियात एनर्जी है। जब आप किसी को बिना बताए लाइफ से चले जाते हो, नंबर को ब्लॉक कर दिया या सिम कार्ड चेंज कर लिया या कई दिनों तक फ़ोन ही ऑफ करके रख दिया कि सामने वाला कॉल ही ना कर सके, तो इस तरीके से किसी रिलेशन को क्लोजर नहीं मिल पाता। दूसरे इंसान को हमेशा इंतज़ार रहता है कि एक ना एक दिन वो वापस आएगा या आएगी, और इसी इंतज़ार में कई साल निकल जाते हैं। और जितना ज़्यादा इंतज़ार लंबा होगा, हीलिंग को भी उतना लंबा टाइम लगता है, क्योंकि हमारे दिल में हमें तसल्ली नहीं मिली होती कि हमारा तो ब्रेकअप हुआ ही नहीं है, हमें तो कुछ बताया ही नहीं गया, अचानक गायब हो गए हैं पार्टनर। तो अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारे ऊपर
पिंक ड्रेस बहुत सुंदर लगती है, अगली बार पिंक ड्रेस पहनकर आना। तो मुझे लगता है पिंक एनर्जी है लव की एनर्जी, रोमांस की एनर्जी, वीनस की एनर्जी, और कहीं ना कहीं दो प्यार करने वालों के दिल में एक दूसरे के लिए जो अट्रैक्शन है उसकी एनर्जी। तो या तो आप अपने वीनस प्लैनेट के लिए कोई रेमेडी कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में हो सकता है कि आने वाले टाइम में वीनस की दशा लग रही है, या कोई अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आपकी चल रही है जिसमें अब आपकी तरफ प्यार खिंचता हुआ आ रहा है। तो ये पर्सन आपकी तरफ चुंबक की तरह खींच रहे हैं। और बाकी मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि ये पर्सन जो है आप पर नज़र भी रख रहे हैं, ऑनलाइन चेक कर रहे होंगे, या कहीं से इन्हें आपके बारे में कुछ पता लग रहा है जिससे ये काफ़ी खुश भी हैं और कॉन्फिडेंट भी हैं। तो बस ये थी इनकी एनर्जी, और इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है थैंक यू डिवाइन, वीडियो को लाइक देना है। अगर कोई भी एंजल नंबर आपको दिखता हो उसे आप कमेंट में डाल सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। और अगर आपका कोई भी टॉपिक है जो आप देना चाहते हो रीडिंग्स के लिए कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आओ, उस टॉपिक को भी आप कमेंट में डाल दें। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पेड कंसल्टेशन की जानकारी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।